वर्किंग प्रेसिडेंट कौन है? एक पार्लर चलाने वाला। सेक्रेटरी कौन है? बेली डांसर। क्या आप लोग आंगनवाड़ी लोगों को क्या बेली डांस कराएगा क्या? आपका घर में आके चाय पिया वाला को आप 5 लाख क्यों बनाया? एक कप चाय का दाम कितना आप बना रहे हैं? और हम लोग कोई कुत्ता जानवर ये हम लोग नहीं है। जानवर घास खाता है, हम लोग इंसान है। हम लोग चावल खाते हैं, हम लोग को उसको चावल खाने के लिए हम लोग को पैसा कमाने का जरूरी है, इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं। आप सह रहे साइलेंट सह रही है। आप पैसा को लाइपत्ता का जैसा खाता होगा वो आपका, इसीलिए हम लोग को कुछ नहीं सोचते कि कुत्ता है ऐसा सोच रहे हैं। टेम्पो को आप एक दिन में 1 लाख दिया है या एक दिन में 50,000 दिया है ना, एक दिन में कितना दिया है? तो टेम्पो का चार्ज, एक ही टेम्पो था उसमें, एक टेम्पो को आप हिसाब दिखा रहे हैं कि 4 लाख। ये चौंकाने वाला बात नहीं है क्या? फ्लैग का आप 2 लाख दिखा रहे हैं। आप सोना का फ्लैग बनाया है ना चांदी का फ्लैग बनाया है, क्या का फ्लैग बनाया है हमको समझ में नहीं आ रहा है। 2 लाख फ्लैग का आप रेट बता रहा है। मेरा नाम योगी रीना, हम नाहरलगन का एक वर्कर है। आज हम लोग काउंटर रिप्लाई के लिए आया है, तो बोलने के लिए भी थोड़ा और लगता है। मतलब हमारा प्रेसिडेंट मैडम बोला ला जैसे शर्म तो फील नहीं है, लेकिन एक शर्म इस बात का है कि वर्कर्स होके हम लोग को अपना प्रूफ देने के लिए इतना जोरदार मतलब एक एफर्ट करना पड़ रहा है हम लोग को ना, इतना सारा। हम लोग को पहले बोला गया था कि आप 1-2 डिस्ट्रिक्ट प्लस नाहरलगन का 10-15 वर्कर सिर्फ आप लोग हल्ला कर रहा है, हम लोग को ऐसे बोला है। तो आपको बता देगा कि हमारा कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आया है। हम लोग 12 डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहले वेस्ट सियांग, लेपरादा, लोअर सियांग, अपर सियांग, सेपा, कुरुंकुमे, काराददी, दापोरिजो, पापुमपारे, पासीघाट एंड बोमदिला। पासीघाट एंड बोमदिला दोनों जो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया, नहीं पहुंच पाया, लेकिन सिग्नेचर पहुंच जाएगा। तो आप लोग हम नाम डिस्ट्रिक्ट का नाम बुलाया है और आदमी इतना ही है आया है, आप लोग ऐसा सोचेगा। तो हमारा पास सिग्नेचर है, जितना सकता है हमने सिग्नेचर करवाया है, सिग्नेचर लेके आया है। हर डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक से कम 50-50 होने से भी लेके आने के लिए हम लोग बोले, क्योंकि अभी का दिसंबर मंथ बहुत सारा फेस्टिवल्स चल रहा है आपका, तो कुछ प्रोग्राम है, तो उसी में बहुत सारा अटेंड नहीं कर पाया, आने वाला भी नहीं आ पाया है। कुछ हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हमारे साथ है, जैसे कि हमारा जिमी मैडम वाइस प्रेसिडेंट अभी हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव है, और हमारा 2-3 मैडम ने यहाँ में हमारा सिग्नेचर भी देके रखा हुआ है। आपको हम नाम मेंशन, हर चीज़ को हम नाम मेंशन करना नहीं चाहेगा। ये बार नाम मेंशन किया, वो लोग का नाम पे सिर्फ यूनियन में नाम है लेकिन काम नहीं हो रहा है। खुद वो लोग भी कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है ना, तो नाम मेंशन किया, फैमिली में प्रॉब्लम हो गया, ऐसा बहुत हो गया, केसेस हो गया। हमारे फ्रेंड्स है, खुद हमको कॉल किया गया, रोया है मेरा सामने में, इसलिए हम नाम मेंशन नहीं करेगा। आज हम इतना बोलने के लिए भी नहीं है। मैडम लोग का ब्रीफिंग को देख के मैडम बार बार बोल रहा है कि हमको शर्म फील हो रहा है, लेकिन उनका हमारा जो पॉइंट था उन्होंने उसका बारे में इतना कुछ बोला ही नहीं है। तो उनका जो 1-2 पॉइंट है उसको ही हम थोड़ा सा बोलेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोलने वाला उनका है नॉन आंगनवाड़ी को लेके। नॉन आंगनवाड़ी को लेके उनको बार बार ये बोला गया कि हम नॉन आंगनवाड़ी को, हमारा नॉन आंगनवाड़ी ने ये क्या वो क्या, शर्म फील कर रहा है। सबसे पहले 2006 से यूनियन जाली सनम सर ने शुरू किया है, उनका साथ में हमारा आंगनवाड़ी एग्री मैडम भी था। उनका 1982 से वो हमारा वर्कर चल रहा है, 200 रुपये से उन्होंने शुरू किया है। आज हमारा साथ में हमारा सेक्रेटरी मैडम जो नहीं है, हमारे लिए आज भी वो सेक्रेटरी है, हमारा स्टेट का सेक्रेटरी है, आज वो हमारा साथ नहीं है। उनको दिल में एक दुख है, वो दुख क्यों है हम आज बताएगा। यह वर्क ब्रीफिंग में हम क्लियर खुल के नहीं बोला है, क्योंकि मैडम भी बार बार बोल रहे हैं फैमिली का बात को आप लोग पब्लिक के सामने में लाया है। अगर वो एक माँ होता तो पहले वो अंदर में सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन हमारा एग्री मैडम ने एक माँ होने के नाते वो चुप बैठा है, इसको बाहर में लीक आउट नहीं किया। उनका दर्द को उन्होंने अंदर में रखा है ना। वो हम आने, आज हम बहुत होप किया था कि वो आएगा, नहीं आया, लेकिन हमको फ़ोन करके उन्होंने पर्सनली अपना जो तकलीफ़ है उसको बताया है। वो 2006 से 1918 तक हमारा 2019-18 तक हमारा सेक्रेटरी रहा। तो बेंजामिन का जो ऑडिट में हम लोगों को बार बार नहीं आया बोल रहे हैं ना, उसमें ये हुआ है कि एग्री मैडम को उसमें झगड़ा हो गया था। हम लोग आया था सुबह में, एग्री मैडम सुबह 6-7 बजे आने वाला, मैडम का घर में बैठ के हम लोग जब 2-3 बजे पहुंचे तब मैडम बाहर निकला, उसमें वो बीच का तुतु में होके हाथापाई भी किया मैडम ने। तो उसको लेके उसी समय में तार आदंग मैडम हमारा चीफ ऑडिटर था, हम तीनों मैडम वहाँ से हम लोग निकल गया। बेंजामिन का ऑडिट में हम लोग अटेंड नहीं किया, लेकिन हमारा दोनों दोस्त को अटेंड करवाया वहाँ पे।
तो वो बात है, हम लोग आके भी नहीं आया हुआ नैनम का बात को हम समझ में नहीं आया। वो बात जो ये था, हम लोग पहुंचा था, मैडम ने झगड़ा किया, हाथापाई हुआ, इसलिए एग्री मैडम हम लोग तीनों निकल गया वहाँ से। तो तार आदंग मैडम भी चीफ ऑडिटर है, वो भी वहाँ से कटअप हो गया, ना रिजाइनेशन हुआ ना कुछ हुआ। ऐसा होके हम लोग ऑडिट तक नहीं पहुंच पाया। वो ऑडिट में भी जैसा अभी मैडम ने जैसे ब्रीफिंग में ऑडिट दिखाया, बिना रिसिप्ट का, बिना मनी रिसिप्ट का जो दिखाया, सिर्फ प्रिंट आउट करके इतना इतना गया बोल के दिखाया, उसी में भी ऐसा ही दिखाया है। तो वो ऑडिट को तब भी हम नहीं माना है, आज भी हम नहीं मानेगा, और अभी हम दोबारा ऑडिट मांगेगा भी नहीं है, क्योंकि दुनिया देख लिया उनका ऑडिट कैसा है, कितना खर्चा हुआ है। हम लोग सब एक औरत थे, घर में एक पानी जाना, एक गिलास पानी पीना, चावल खाना, उन्होंने जैसा हिसाब किया है ना, वैसा हम लोग को भी पता है उनका घर में जैसे खाया पिया। तो हम लोग दोबारा ये ऑडिट को नहीं मांगेगा। तो मेरा और एक पॉइंट था कि हम 2016 से सर ने, मैडम ने क्या किया, सब बोल रहे हैं ऑडिट हमको सिर्फ क्यों मांग रहा है। यसी मैडम बोला है कि हमको सिर्फ क्यों मांग रहा है, 2016 से लेके 16 तक का क्यों नहीं मांग रहा है ना। वो ऐसा है, एग्री मैडम बता रहा था कि 2006 से उन्होंने गियरअप करने के लिए आंगनवाड़ी को, जब आंगनवाड़ी है नहीं है किसी को पता ही नहीं था, उस समय का बात है। वो आपू में एफिलिएटेड था, तो आपू में एफिलिएटेड होकर उन्होंने कैपिटल कॉम्प्लेक्स का अंदर में ही सिर्फ आंगनवाड़ी को ज़्यादातर गियरअप कर पाया, उतना ही कर पाया। उस समय में उन्होंने भी पैसा ज़्यादा नहीं उठाया, 20 रुपये 50 रुपये हाँ मंथली कलेक्शन करता था। तब वो लोग को आंगनवाड़ी यूनियन को फॉर्म करने के लिए उस समय पैसा कलेक्शन का जरूरी था। तो अभी भी बचा है बोलने से बहुत मुश्किल से किया, बचा है बोलने से भी मुश्किल से 2-3 हज़ार ही होगा, क्योंकि उस समय में भी खर्चा दौरा दौरी, या हम लोग का लेबर कमीशन में हम लोग का रजिस्टर कराने के लिए भी ना पैसा उसमें भी नहीं लिया। लेकिन उन्होंने उस समय में जो करवा दिया, नहीं होने वाला था हम लोग का यूनियन फॉर्म, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिर्फ 200-300 रुपये सिर्फ ऐसे चाय पानी के लिए दिया था। तो हमारा जाली सोनम सर और एग्री मैडम उस समय से इतना तकलीफ करके आया, वो 20 रुपये और 50 रुपये को यसी मैडम इतना कॉन्फिडेंस के साथ में आज बोल रहे कि उसका समय का क्या किया नहीं किया, आप उसका ऑडिट को मांगो बोल रहे ना, हम मांगा है। उस समय में भी एग्री मैडम ने भी पैसा निकाल के बहुत कोशिश किया, और आपका समय में भी एग्री मैडम और तार आदंग मैडम ने 2016 में, खुद तार आदंग मैडम नहीं आया है, वो भी वर्कर है, किसी से पैसा लेके ग्रांटर करा के ग्रांटर बैठ के लेके आपका साथ में यूनियन फॉर्म कराया, आपका साथ गया, डिस्ट्रिक्ट टूर वो भी गया है, ब्लॉक में जाके हम लोग जैसा वर्कर्स लोग को वो लोग ने गियरअप कराया। आपको भगवान का दर्जा था कि आपका साथ हम लोग ने काम किया था। वो सब पैसा को आप वो वर्कर्स लोग को आप नहीं बोल के सिर्फ नॉन आंगनवाड़ी को थैंक यू उनका बारे में बोला, हमको शर्म फील हो रहा है। उन्होंने ऐसा किया 2016 से लेके 17-18 तक हम लोग कहाँ में था। आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट टूर में, आपका 17 का कॉन्फ्रेंस में लेके तावांग कॉन्फ्रेंस बोलो, आपका तीरप चांगलंग का बोलो, या आपका जीरो का रैली बोलो, वो हर जगह में हम लोग है। हमारा पास में उसका प्रूफ है, हम लोग का पास उसका फोटो है। आपका पास है कि नहीं वो हमको पता नहीं, लेकिन नहीं हमको पता है, क्योंकि आपका आज तक ऑफिस भी नहीं है। उनको नॉन आंगनबाड़ी का चिंता, नॉन आंगनबाड़ी को अभी का समय में जब यूनियन को इतना नॉलेज मालूम हो रहा है वर्कर्स लोग को, अभी का समय में नहीं चाहिए बोलने जगह में आप डिस्ट्रिक्ट में क्यों नॉन आंगनबाड़ी जबरदस्ती लड़का को बना रहे हैं। जो करके गए वो लोग को तो हम लोग बहुत थैंकफुल है। हमारा जाली सोनम सर का नाम को जरूर लेगा, उनको बहुत थैंकफुल है कि हम जैसा वर्कर्स लोग को, एक मामूली से वर्कर्स को उन्होंने एक यूनियन फॉर्म कराया, एक घर बना दिया, उस घर में हम लोग को सेफ्टी से रहने के लिए बना दिया था। उस घर में कुछ प्रॉब्लम होने से आप एक साथ जुट होकर आवाज़ उठाने के लिए बना लिया था, लेकिन आपने उसको डिस्ट्रॉय किया, हमने नहीं किया। आप आज प्रेसिडेंट रहो मत रहो, आप कल प्रेसिडेंट से निकल के भी चला जाएगा ना, वो आप अपना एक नॉर्मल पब्लिक रहेगा, लेकिन हम अपना डिपार्टमेंट का काम जब तक बुरी नहीं होगा हम लोग करेंगे, जब तक हम लोग रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग करेगा। हम लोग का डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग फेस करते हैं, आगे जाके भी हम लोग करेगा, और हम लोग यूनिटी होकर उसको हम लोग सॉल्व करने का भी कोशिश करेगा, जैसे आपका साथ हम लोग करके आया है। 2-3 औरत नॉलेज होके जान रहे नहीं जान रहे, ये चीज़ को वापस आएगा बोलेगा, आप हमको डिफरमेंट केस देगा। डिफरमेंट केस आप किस चीज़ के लिए देगा? हम अपना राइट को मांग रहा है, हमारा हक को मांग रहा है, बल्कि आप हमारा डिफरमेंट केस देगा, हमको आपको देना चाहिए। साइबर क्राइम में और डिफॉर्मेशन केस हम आपको देना चाहिए। आपको हमने ऑडिट मांगा है बोल के आपने हमको बदनाम करने का कोशिश किया, मेरा दोस्त लोग को बदनाम, उनका कैरेक्टर पे आप बार बार मीडिया में भी आके बोल रहे हैं। आप उसका बैकग्राउंड देखो, उसका कैरेक्टर देखो, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता है? आप जो भी करो, आप कौन होता है उसको? मेरा पास प्रूफ है, वीडियो है, आपको उसके लिए हम लीगल नोटिस भी भेज चुका है। हमारा वर्कर्स लोग को आप मोहरा बना के हम लोग को बदनाम करने का कोशिश किया, हम लोग को बांटने का कोशिश किया, लेकिन हम लोग अपना वर्कर्स के बारे में सोच के हम आपको डिफॉर्मेशन केस नहीं दिया। आप पढ़ा लिखा है, डिफॉर्मेशन केस साइबर क्राइम केस किया है वो आप जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं।
और हम लोग कोई कुत्ता जानवर ये हम लोग नहीं है। जानवर घास खाता है, हम लोग इंसान है। हम लोग चावल खाते हैं, हम लोग को उसको चावल खाने के लिए हम लोग को पैसा कमाने का जरूरी है, इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं। आप सह रहे, साइलेंट सह रहे, साइलेंट सह रही है। आप पैसा को लाइपत्ता का जैसा खाता होगा वो आपका, इसीलिए हम लोग को कुछ नहीं सोचते कि कुत्ता है ऐसा सोच रहे हैं। ये सब पॉलिटिक्स गंदा खेल मत खेलो। रिलीजियस लेके मीडिया में भी आके ये सब मत बोलो, कल को आपको रिलीजियस वाला लोग भी आपको केस दे सकता है। और हम लोग को बोला गया कि अनपढ़ है, ये अनपढ़ होने का भी वो फ़ायदा उठा रहा है, लिखने नहीं जानता है बोल के, इसलिए हम लोग को ऑनरेरियम बढ़ा देगा बोल के हम लोग को झांसा दे के ना, मतलब एक झांसा देकर बुरी लोग तो ऑनरेरियम बढ़ाएगा बोले से पैसा देगा सोच के, इसलिए हम लोग को अनपढ़ है, लिखने नहीं आता है बोल के, इसलिए आप हम लोग को बार बार बुद्धू बना के लिख दे रहे हैं। आजकल हमारा यहाँ में पढ़ा लिखा लोग भी बहुत है। आपको यूनियन, हमको प्रेसिडेंट करने का दिल नहीं है, हम रिजाइनेशन देगा, हम छोड़ देगा सोच रहे हैं, हम ये कर रहे सोच रहे, मत करो ना। आप रिलीजन में है, आप पवित्र इंसान है, आपको होली स्पिरिट आता है, आप उसी में रहो। आप बार बार आदमी को ये सब रिलीजियस को लेके बीच में मत घुसो। आपको करने का दिल नहीं है, आप डायरेक्ट रिजाइनेशन दे दो। हम लोग भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा, हम लोग पैसा नहीं देगा, लेकिन हम लोग पैसा क्यों देगा? आप इतना पैसा उठाया, अभी आपका ट्रेजरर बोलते हैं उसका पता नहीं है, आपका चीफ ऑडिटर का है। आपका ब्रीफिंग में आने वाला स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर में आप सिर्फ 2 है, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सिर्फ है। आपका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी आपका ये क्या बोला, आपका टेन्योर में 4 हो गया। फर्स्ट में तारबक जापान, विजय दोले, सबसे पहले तो हमारा इसको निकाल दिया एग्री मैडम को, तारबक जापान, विजय दोले। अभी आपका आ रहा है बेला तामिन, जो हमारा स्टेट का ये एक बेली डांसर है। वर्किंग प्रेसिडेंट कौन है? एक पार्लर चलाने वाला। सेक्रेटरी कौन है? बेली डांसर। क्या आप लोग आंगनवाड़ी लोगों को क्या बेली डांस कराएगा क्या आगे जाके? पार्लर में मतलब सुंदर होके जाएगा, एमएलए मिनिस्टर लोग से पैसा मंगवाएगा क्या? क्या करना है आपको? आप मतलब ऐसे को बना रहा है, एक एम्बुलेंस ड्राइवर को बना रहा है, कभी ड्राइवर को बना रहा है, वो आप मतलब क्या कर, आप हम लोग का यूनियन को आप बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर रहे हैं। आपको सीधा साधा हम लोग 6-7 महीना से ओटिंग मांगा, आपका घर में बार बार गया, आप बोला है, आप एक लेटर लिखता, डिस्ट्रिक्ट वालों को बुलाता, आप नॉमिनेशन फाइल करता, आप मेरे साथ में चैलेंज करता, आप ये करता। हमको नहीं चाहिए ये सब। अभी हम लोग करेगा, हमारा इतना 10-11-12 डिस्ट्रिक्ट लोग आया है, जो 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं पहुंचे हैं उनका भी सिग्नेचर पहुंच जाएगा। हमको भरोसा है, इनका सेंटीमेंट मेरा साथ में और मेरा सेंटीमेंट इन लोगों का साथ में है। अगर आगे जाके वर्कर्स लोग जो समझते हैं साथ होगा तो हम लोग जरूर आगे कामयाब होगा। हम लोग का हर एक चीज़ काम करने के लिए। आप यूनियन में है बोल के ये नहीं है कि आप यूनियन में है बोल के हमारा ICDS का अगेंस्ट में, हमारा डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में या हम अपना डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में लड़ते रहेगा बोल के। अगर गलत है तो हम अपना डिपार्टमेंट में भी, अपना ऑफिस में भी क्यों नहीं बोलेगा? बोलते हैं हम लोग, सर ये चीज़ नहीं है, मैडम ये चीज़ नहीं है, हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं? ये नहीं है ना, हम यूनियन में है बोल के पत्थर फेंको बोलने से हम लोग पत्थर फेंकने के लिए सुबह शाम यूनियन में रहेगा। यूनियन इसके लिए नहीं है ना। अब हम डायरेक्टर को बात किया, आज तक आप डायरेक्टर का ऑफिस तक पहुंचा ही नहीं है, वो भी हम लोग मालूम है। आपका साथ हम लोग जितना गया है, आप कभी भी आंगनबाड़ी का प्रॉब्लम आप खुद नहीं बताए, कहीं भी जाएगा तुम लोग बोलो तुम लोग का प्रॉब्लम है, तुम लोग जानते हैं, तुम लोग बोलो, हम लोग को लगाता है। आप दिल्ली तक में भी, आप रैली में, हम 1 किलोमीटर नहीं चल सकने वाला, हम कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला बोल रहे हैं ना, उसमें भी हमारा वर्कर्स लोग साथ था, नॉन आंगनवाड़ी का साथ में। आप नॉन आंगनवाड़ी को लेके क्यों गया? तब आंगनवाड़ी को ले जाना था आपको। जब रैली कराने के लिए यहाँ में 2000-3000 दे सकता है, तो दिल्ली जाने के लिए भी आपको रैली के लिए हमारा वर्कर्स लोग ऑनरेरियम बढ़ाएगा बोलने से 10,000 भी दे देगा। इतना भी गरीब नहीं है, वो लोग कहीं से भी अरेंज करके आपको साथ दे देगा। इतना तक आपको माना था। आपका पॉइंट हम लोग जो बोला था आपने वो कभी आज तक ब्रीफिंग में सही नहीं दिया है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, आप हमको गिगिरी ना नॉमिनेशन फाइल करो, नामसाई में आओ बोल रहे हैं ना। क्यों नॉमिनेशन फाइल करो? हम ICDS डिपार्टमेंट का एक वर्कर है, हम जब तक जिंदा है हम रहेगा, बुढ़ी होने तक रिटायर, अगर हम नहीं मरे तो तब तक रहेगा। आपका क्या है? आप हमारा डिपार्टमेंट का है, आप तो आज है कल नहीं है, पैसा उठाया खाया निकल जाएगा। और एक पॉइंट आप बोल रहे हैं हम बिलीवर, हम ऐसा है वैसा है, आज हम पब्लिक को बोलेगा। आप इतना कॉन्फिडेंस, इतना मतलब उसको क्या बोलेगा, एटीट्यूड किस चीज़ के लिए? आपका ओजू मिशन को आप बोल रहे हैं हम ओपन एज चलाता है, आपको ओपन एज को हम बोलेगा। मेरा साथ में जो दोस्त लोग आपका ऑफिस में, आपका घर तक जाके काम करने वाला, हम आज बोल रहे हैं जो RTI आप करते हैं ना, जो RTI मार सकते हैं ना, यासी नालो सोनम को जाके RTI मारो, उनका ओपन एज को। 2017 से जब हम लोग ज्वाइन किया, यूनियन ऑफिस जाके काम किया, तब से वहाँ में आपका ओपन एज में 5 बच्चा सिर्फ था। वो बच्चा कहाँ है आज? आज RTI मारेगा ना, वो भी आप गवर्नमेंट से जो खा रहा है ना वो भी निकल जाएगा।
पाप लगेगा। वर्कर्स लोग से तो बददुआ तो छोड़ो, जो ऑर्फेनेज एज बच्चा का नाम से आप खा रहे हैं ना, उससे भी बददुआ लगेगा। जो आरटीआई मार सकता है, हम लोग को पब्लिक के लिए हीरो बनने आया, वो बनने आया। हम लोग अपना वर्कर्स लोग को, जहाँ तक हमारा आवाज़ नहीं पहुँच रहा है, उनको हम लोग गिरफ्तार करने के लिए मीडिया में आया था। पब्लिक लोग भी सुन रहे हैं। जो आरटीआई मार सकता है उनका ऑर्फेनेज को आरटीआई मारो, लेबर कमिश्नर में जाके आप लोग आरटीआई मारो। यासीन नालो सोनम का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम और उससे आगे का कुछ बोलना नहीं चाहेगा। दोबारा हम ब्रीफिंग भी आना नहीं चाहेगा। ये औरत आदमी लोग तू में बहुत होता है। यूनियन इतना छोटा यूनियन, ये लोग काम नहीं करते, ये नहीं करते। हमारा आईसीडीएस के अंदर में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम लोग किस चीज़ को कैसे एंगेज करके, कैसे अरेंजमेंट करके हम लोग काम करते हैं, वो हम लोग जानते हैं ना। तो वो चीज़ को हम लोग यासीन नालो को पूछने का हम लोग को कोई ज़रूरी नहीं है। ना ही हम लोग दोबारा किसी को पूछेगा, ना ही हम दोबारा ब्रीफिंग के लिए आएगा। अगर आपको प्रेसिडेंट पोस्ट करना नहीं है तो चुपचाप से दे दीजिए। आपने रेजुलेशन पास किया। हम आज भी बोले डिस्ट्रिक्ट वाला लोग कौन कौन बेंजामिन होटल में था, कैसे रेजुलेशन पास करता है कि वो गया वाला चीज़ ऑडिट को, हम पैसा को हम ऑडिट नहीं देगा। आप कैसे बोल सकते हैं उसको, कैसे रेजुलेशन पास कर सकते हैं? कहाँ का नियम है? हमने अब बाइलो में नया रूल ऐड करेगा, क्यों ऐड करेगा? मेरा नाहर लगन का खाली दिखाया, तना नैनम, तुम स्टेट ट्रेजरर है ना, तुम हमको अभी बताओ 72 वर्कर्स में हमने तुमको सिर्फ 60-70 आया बोला था, तुम बढ़ा के 120 38,000 कैसे उसके बढ़ाया है? तुम मैडम का साथ में तुम्हारा चीज, तुमको क्या चीज मिला नहीं मिला आज मीडिया का सामने में हम नहीं बोलेगा, लेकिन तुमको एक स्कूटी दिया है ना, इसलिए तुम उसको बोल रहे हैं ना। खुद यासीन नालो और तुम दोनों ने बोला है ना, वो हमको मैडम ने स्कूटी गिफ्ट किया, इसीलिए तुम बोल रहे हैं। हमारा वर्कर्स लोग जो मैडम का ब्रीफिंग में हम उसको नहीं बोलेगा, उसका दिल दिमाग में वो लोग में एक अलग सोच बिठा के रखा है, इसलिए मैडम का सपोर्ट कर रहा है, जैसे हम लोग करता था ना। हमको बोला बेंजामिन होटल का बाद में नाहर लगन का 138 आया, नील से डायरेक्ट नील था, 138,000 आया। कैसे आया? बेंजामिन का होटल का समय में झगड़ा होकर एग्री मैडम हम लोग निकल गया था, तो कौन पैसा दिया आके? हम दिए? हम नहीं दिए। सब डिस्ट्रिक्ट का हम लोग को ऑडिट उठाया बोल के बेशरम जैसे तुम नैनम, तुम मैडम का सामने में तोता का जैसे क्यों रटते हैं? तुमको प्रिंट आउट करके दिया बोल के तुम आके कैसे बता सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट का 100 1000 2000 बढ़ गया बोल के तुम कैसे बता सकते हैं? तुमसे हम रिप्लाई चाहिए, हमको यासीन नालो से नहीं। तुम आईसीडीएस का डिपार्टमेंट का लड़की है ना, एक आंगनवाड़ी है, तुम नॉन आंगनवाड़ी नहीं। तुम हम लोग को रिप्लाई करने के लिए तुम वापस मीडिया में आओ, या डिस्ट्रिक्ट वाला को बुला के तुम वो तुम्हारा ऑडिट को तुम क्लियर करो। तुम्हारा साथ में कौन है चीफ ऑडिटर, उसको बुलाओ। तुम लोग का स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर तुम दोनों सिर्फ है क्या? यासीन नालो सोनम और क्या तना नैनम सिर्फ है? हमको उसको बताओ। हम लोग सब उसी को ही चाहते हैं और कुछ नहीं। यसी को हम बोलेगा ही नहीं है, वो नॉन आंगनबाड़ी है। तुम प्रेसिडेंट बनो मत बनो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम हाथी हो, शेर हो, जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। तना नैनम से हमको चाहिए, क्योंकि तुम डिपार्टमेंट वाला है, तुम एक आंगनबाड़ी है। नॉन आंगनबाड़ी तो हो गए, जो अच्छा इंसान होगा वो अच्छा काम करेगा, गलत इंसान होगा पैसा खाने के लिए करेगा ही करेगा। हम दोबारा नहीं आएगा। नैनम तेरा घर में हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाला लोग आएगा, तुम देगा ये सब चीज़, वो भी मीडिया का सामने में। 6-7 महीना से हम सबको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बोलते हैं ना, सच को आप चीख चीख के बोलो, आपका सच को कोई नहीं सुनता है, बोलता है ना। आप गलत इंसान, झूठ को ना आप प्यार से भी बोलो ना, उसको आदमी मानता है। बोला नहीं यही हो रहा है, ये सच दिख रहा है, ऊपर वाला भी जान रहा है। बोले ना अच्छा काम ऊपर वाला देख रहा है, वो देख रहा है। अगर गलत है तो आप खराब होगा या हम खराब होगा। मेरा नाम जिमी सिकॉम, हम दापोरिजो से है। क्या बोलते हैं, मेरा डिजिग्नेशन है स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ना। तो हम उस दिन क्या बोलते हैं प्रेस ब्रीफिंग में देखा था, ये बहुत गलत बोला है, इसलिए हम थोड़ा जवाब देने आए हैं। हमको अकेला मौत नहीं आया, मौत सोचो। मेरा पास 130 आदमी है दापोरिजो से, इसलिए ये लोग भी चाहते हैं कि क्लियर करो ना। ये नैनम मैडम आप किस लिए इतना झूठ बोलते हैं ना? आप लोग क्रिस्तान है बोलते हैं, क्रिस्तान गली गली में क्रिस्तान ये वो है बोलते हैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ में किस लिए इतना बोलते हैं ना? ऐसे झूठ मत बोलो। गोद को तोड़ा धरो, यीशु को तोड़ा धरो। गली गली में आपका मैदान बोलते हैं दापोरिजो 10 लाख आया है, जुमतू दुलम 8 लाख का दिया, अपना को 2 लाख सबमिट किया बोला ना। फिर कल परसों क्यों बोला है कि 350? ये 350 क्या है? 100 है ना, रुपीस है ना, 1000 है ना लैक्स है, उसको बताना पड़ेगा। ऐसे झूठ मत बोलो। डिस्ट्रिक्ट टूर में भी साथ था, उसमें जितना भी कलेक्शन होता है, जितना भी दिन को कलेक्शन होता है, रात को हिंक्यों का प्रेसिडेंट और यासी मैडम सिर्फ ऑडिट करते हैं। हमको क्यों नहीं बताया? मालूम नहीं है हम कितना आता है नहीं आता है। उधर में जहाँ में मीटिंग करते हैं उधर तो मालूम होता है इतना आता है, 130 120 भी आता है, कभी 80-90,000 भी आता है। लेकिन रूम में जाके क्या होता है पता नहीं ना। हम लोग को लेके गया दिल्ली में जाके, हम लोग ये किरण रिजिजू सर से डोनेशन मांगा है।
और वहाँ से रिटर्न आने के बाद स्टेट में भी एमएलए मिनिस्टर लोग से भी हम लोग डोनेशन मांगा है। हम लोग का नाम ले लेके ना हम लोग को दिखा के ये लोग सर आप लोग को डोनेशन मांगने आए हैं ऐसे बोल के हम लोग ले, वो पैसा कहाँ गया मालूम नहीं है, सीधा बोल रहा है। और स्टेट वाला लोग अधिक मांगा है तो 2 सिर्फ तो क्यों था, नैना मैडम और यासी मैडम क्यों था? हम लोग स्टेट वाला, हम लोग एग्जीक्यूटिव वाला, हम लोग मर गया क्या? हम लोग को दफन कर दिया, हम लोग आधा लोग कहा गया। हम लोग डोनेशन बोलने से अपर सिमेंट्री सबसे हाइस्ट देता है। सो आप अपना से देखो, हम लोग को जगह जगह में बोलते हैं 10 लाख आए, जुमतुदुलम 8 लाख का, जब भी अधिक करेगा बोलने से बीपी हाई के मरने ला होता है। इसलिए मैडम आप अधिक करो बोला है, बोलते खुद बोलते हैं। इसका बाद में कल परसों में क्यों बोला है कि 350, इसको बताना पड़ेगा। हम लोग इतना नहीं दिया है, हम लोग का ये पैसा कहाँ गया? ये हम लोग 350 ईच मेंबर जो 200 करके 2000 करके दिया, ये क्या है? ये 350 है क्या? इतना झूठ मत बोला, भगवान से डरो। मेरा नाम गोपी सर, मैं लपाराडा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। क्योंकि 2000 डोनेशन तो 2000 तो हम लोग पूरा कलेक्ट किया है, कलेक्ट करके मैडम को पूरा दे दिया है। उसको भी हम सीरियल वाइज बताएगा। 2000 का अलावा और क्या क्या कलेक्शन हुआ है इसको हम अभी बताएगा। आई कार्ड ये बिना रिसिप्ट, हम रिसिप्ट मंगाए, इसको रिसिप्ट नहीं देगा बोला है। आई कार्ड हम लोगों ने डिपॉजिट किया है 20,160 रुपीज़। उसके बाद हम लोग को सेंटर डिटेल बोल के ये आई कार्ड का फॉर्म है, इसको 120 रुपीज़ लिया है। और ये सेंटर डिटेल का हम लोग ये फॉर्म को हम लोग को दिया है, इसमें फिलअप करके दे दो। ये फॉर्म का रेट जो है 160, इस हम लोग को पर मेंबर 160 लिया है। तो पर मेंबर 160 लेके हमने नैनो मैडम को डिपॉजिट किया है कि 26,880 रुपीज़। उसके बाद मेंबर फ़ी का रिसीप्ट मेरा पास है, ये पूरा मेंबर फ़ी का रिसीप्ट है। हम प्रूफ का साथ, एविडेंस का साथ आया है। कल को हमको अगर कोई पूछेगा भी तो कल को भी हम यही बताएगा। और मेंबर फ़ी पर मेंबर करके 60 रुपीज़, पर मेंबर करके 60 रुपीज़ हम लोगों ने दिया 39,780 रुपीज़। उसके बाद त्रिवेणी ब्लॉक का ये आई कार्ड का त्रिवेणी ब्लॉक ने हमको दिया है सबमिट करने के लिए 79 मेंबर का दिया है 120 करके। उसमें हम नैनो मैडम का हाथ में डिपॉजिट किया है 9,480 रुपीज़। ये सब मैंने डिपॉजिट किया। तो ताना नैनम को हम अभी पूछेगा स्टेट फंड के लिए ये 2000 करके फार्म मेंबर को हम लोग को कलेक्शन किया है। कलेक्शन करने का बाद बसर ब्लॉक जो है 3,22,000 दिया। त्रिवेणी ब्लॉक जो है 2 लाख दिया। गेंसी ब्लॉक जो है 1 लाख दिया। लिकावली ब्लॉक जो है 2,50,000 दिया। तो ये सारा टोटल करके हम लोगों ने ताना नैनम का पास में हम लोगों ने कितना लैक्स मनी डिपॉजिट किया है सुनिए सभी लोग। हम अभी इसको बता रहे हैं 9,68,300 डिपॉजिट करने का बाद ये उन लोगों का फंड राइजिंग का कागज़ जो हम लोग को शो कर रहा है डिस्ट्रिक्ट से इतना फंड आया है बोल के, ये फंड राइजिंग का कागज़ है। हम लोग को इसको दिया। देने का बाद इसमें देखिए लोअर सियांग का 2,82,000 सिर्फ शो कर रहा है। तो बाकी हमारा 6,82,300 रुपीज़ कहाँ चला गया नैनो मैडम? आपका अकाउंट में भी हम लोगों ने 1,47,000 डाला था। तो आप अपना आपका अकाउंट में कितना डिस्ट्रिक्ट कितना डाला है, आपका अकाउंट का अपडेट भी हम लोग को दिखाना चाहिए। आप अपना अकाउंट में रुपया को छुपा के मत रखिए प्लीज़। आप एक आंगनबाड़ी है, क्योंकि हम लोग जैसे कष्ट होता है आप भी ऐसे कष्ट होता है। कितना हम लोग कलेक्शन करने के लिए, डोनेशन देने के लिए कितना तकलीफ से हम लोग उठाता है। शायद आप अमीर है, आप आसानी से दे सकता होगा, लेकिन हमारा बस्ती में, हमारा डिस्ट्रिक्ट में, हमारा गांव में बुरी माँ लोग सब्जी बिक्री करके देता है। आंगनबाड़ी होनेरियम से यहाँ से ये नहीं जुड़ता है। डिपॉजिट करने वाला मैं हूँ, रिसीव करने वाला आप है। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट वाला हमको ये पूछ रहे सवाल, तो हम आधा रुपया कहाँ चला गया? हमारा ये 6 लाख
ये 86,300 रुपीज़ कहाँ चला गया? तो नैनो मैडम आपका पास में है, आप वापस देना है तो दे दो, आपका पास में है। आप इतना झूठ मत बोलिए, आप इतना ऐसे मैंने बिना देख के बोल सकता है। किसी का लिखा वाला ऐसे सफ़ेद पेपर में लिख के कोई देता है तो रीड आउट करने के लिए हम लोग भी ऐसे पार पार के बोल देगा। ये देखिए, ये नैनो मैडम का अकाउंट नंबर है 35126172333। नैनो मैडम का अकाउंट है। ये अकाउंट में हमने कितना डाला है? 1,47,000। उसका बाद हम कैश इन हैंड में दिया है। तो उसका बाद ये पूरा रिसीव है। आपने जो जो हमसे लिया है ना, तो आप हमसे ये रिसीव दिया है। ये आप ऑडिट बैठने से हम लोग का ये रिसीव का साथ आप ऑडिट बैठना है ना। हम लोग को ऑडिट हो गया बोलते हैं। कब ऑडिट हो गया हम लोग को पता ही नहीं है। तो ऐसा करके हम लोग का रुपया इतना गायब करा देता है। कम से कम 1 लाख भी गायब कराओ ना, 2 लाख भी गायब कराओ ना, तो इतना लैक्स क्यों गायब करा देता है? ये आपका अकाउंट में होगा, आप रिटर्न कीजिए हम लोग को। हम आपको इतना रुपया दिया है तो आपने हमको जवाब क्या दिया है? हम कुछ भी नहीं जानता है, हम कुछ भी नहीं जानता है। जब से आप लोग मेरा अकाउंट में रुपया डालना शुरू हो गया, तब से यसी मैडम मेरा एटीएम ले गया। लेने का बाद यसी मैडम रुपया को कैसे यूज़ करता है, क्या करता है, कब कितना दरो किया है, कैसे यूज़ किया है, हमको कुछ भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये मैडम का कारनामा है, मैडम ने ऐसे किया है, ये मेरा गलती नहीं है बोला है। तो उसमें हम आपको जवाब दिया है, आप ना तेजरार ना यसी मैडम तेजरार। तेजरार का काम को तेजरार करो ना, तो कुछ भी होने से भी आपको ही बोलेगा। तो आप मीडिया में निकालो, हम लोग का साथ ब्रीफिंग दे दो। हम कुछ भी नहीं जानता है बोल के बोला है तो उसको हम मैडम को पूछना पड़ेगा। बोला है तो उसको हम मैडम को पूछना पड़ेगा। तो अगर आप मैडम को ऐसे बोल रहे हैं तो फिर मैडम को पूछना। तो आपका मन में भी कोट है, आपका दिल भी काला है। नैनो मैडम आप अच्छा से सुनिए, आप बहुत शर्म लगेगा। कल को अगर कोई भी आंगनबाड़ी आपको रास्ता में भी मिलेगा ना, सबका दिल में, सबका मन में ये सोचेगा ये हम लोग का रुपया खाने वाला है। ऐसा अपने आप को ऐसा सोचने मत दीजिए। नैनो मैडम और यसी मैडम का एक्सपेंडिचर को हम बता रहे हैं। तीरप में हम लोग 13 मेंबर गया है। 13 मेंबर का तीरप में सिर्फ 50,000 दिया है। वो हम भी जानता है 50,000 दिया है। 50,000 दे के आप किस लिए 8 lakhs बोल के बता रहा है? ये आपका ब्रीफिंग का, अगर हम ऐसे नहीं बोला है, बोलने से आपका ब्रीफिंग को हम निकाल के हम दिखाएगा आपने क्या बोला है। लीडर का घर में आने से, कुछ चाय देने से, पानी देने से हम लोग तो हाँ लीडर का घर में आए तो मैडम अच्छा ही सोचा था। तो आपका घर में आके चाय पिया वाला को आप 5 lakhs क्यों बनाया? 1 कप चाय का दाम कितना आप बना रहा है ये भी बताइएगा आप। 1 कप चाय कितना 1000 में? उसमें तो हम लोग ना ग्रीन टी पिया है, ना कॉफ़ी पिया है, हम लोग को तो लाल चाय पिलाया है। कॉन्फ्रेंस का एक्सपेंडिचर को हम सुना रहे 20 lakhs। तो ये आप सभी लोग तो आया होगा, पंडल कैसा था, स्टेज भी इतना सुंदर से तो सजाया ही नहीं था। ग्राउंड को ऐसे सिर्फ राउंड करके, एक कपड़ा राउंड करके ये किया है, तो उसमें 20 lakhs। उसके बाद रिप्लेसमेंट पे 3 lakhs। ऐसा ऑडिट कभी हम लोगों ने नहीं देखा है। हम लोग का 20,000 भी नहीं जाएगा। आप आज 8 lakhs क्यों दिखा रहा है? कहाँ में ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स में 8 lakhs जाएगा? नहीं, इतना बेवकूफ़, इतना बुद्धू भी मत बनाइए हम लोग को। तो उसके बाद वाटर, पानी का एक्सपेंडिचर आप दिखा रहा है कि 5 lakhs। एकदम चौंकाने वाला एक्सपेंडिचर है ये एक्सपेंडिचर को सुन के सब हंस रहा है। हम तो समझ में आ रहा ही नहीं है ये कैसे एक्सपेंडिचर किया है। टेम्पो को आप एक दिन में 1 लाख दिया है या एक दिन में 50,000 दिया है ना, एक दिन में कितना दिया है? तो टेम्पो का चार्ज, एक ही टेम्पो था, उसमें एक टेम्पो को आप हिसाब दिखा रहे हैं कि 4 लाख। ये चौंकाने वाला बात नहीं है क्या? फ्लैग का आप 2 lakhs दिखा रहा है। आप सोना का फ्लैग बनाया है ना, चांदी का फ्लैग बनाया है, क्या का फ्लैग बनाया है हमको समझ में नहीं आ रहा है। 2 lakhs फ्लैग का आप रेट बता रहा है। तो उसके बाद हमको बोल रहा है कि यसे मैडम हमको फ़ोन करके बोला आपका डिस्ट्रिक्ट में हम आएगा 3,200 रुपीज़ कलेक्शन करके रखो। तो मैंने मैडम को पूछा क्यों 3,200 रुपीज़ किस लिए? आप मेरा प्रेसिडेंट को बताया है क्या? मेरा प्रेसिडेंट का ये करेगा बोल के प्रेसिडेंट को मीटिंग बताया है क्या? नहीं, मीटिंग हम आपका डिस्ट्रिक्ट में आके बताएगा।
तो ये रीजन बताओ बोला है, तो रीजन हम आके बताएगा। कोई ऐसा होता है क्या? बुरी अमालों को कोई भी बुद्धू बनाने के लिए कोशिश करेगा, उसमें हम आगे खड़ा होते रहेगा, हम आगे खड़ा होते रहेगा। ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, उन लोग को हम समझाते रहेगा, उन लोग को हम सिखाते रहेगा। ये जब भी ऐसे हो घटना घटेगा, हम बुरी अमालों का साथ में हम उन लोग का आगे खड़ा होके उन लोग को हम समझाते रहेगा, उन लोग को हम सिखाते रहेगा। हमको उन लोग को समझाता है, सिखाता है बोल के आप हमको बोला है, आप एनओसी लिखो बोला है हमको। हमको इतना हमको डराएगा बोल के सोचा है ना, हम डरता ही नहीं है, क्योंकि हम राइट होने से कभी डरता ही नहीं है। क्योंकि हमको डराएगा बोल के आप एनओसी लिखो बोलता है, हम मैडम आपको बोला है, हम क्यों एनओसी लिखेगा? क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी बेनिफिट्स नहीं चाहिए बोल के लिखो, सबका सिग्नेचर करा के हमको सबमिट करो बोलता, हम क्यों करेगा? आप जो करना है करो ना, लेकिन आपका बात गलत है तो आपका बात को हम क्यों मानेगा? मानेगा ही नहीं। तो हम नहीं माना है बोल के, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में आप लड़का प्रेसिडेंट बनाएगा बोल के आप क्यों बार बार बीच में टंगा रहता है? ऐसा कभी हम लोग होने देगा ही नहीं है। आप जबरदस्ती एक लड़का को उधर में बना के भी रखो ना, हम लोग बात नहीं मानने से क्या आपका प्रेसिडेंट, आपका बनाया वाला आपका काम कर सकेगा? जब आंगनबाड़ी साथ में नहीं होने से हम लोग उसको साथ देगा ही नहीं है। हम लोग जिसको बनाया है उसी को रखेगा, उसी का बात मानेगा। कोई कंफ्यूज हो रहा होगा, हम कभी लपारादा का बात कर रहा है, हम कभी लोअर सियांग का बात कर रहा है, ये कन्फ्यूजन तो होगा ही है। इसको भी हम क्लियर कर देता है, क्योंकि 2016 से ये कलेक्शन जब शुरू हुआ है ना, 2016 से हम लोग जो है लोअर सियांग वेस्ट सियांग से डिवाइड होकर हम लोग लोअर सियांग में आ गया था। तब से हम लोग लोअर सियांग में था। तो ये हम जितना भी ये गिनाया है, जब हम लोअर सियांग में साथ में लोअर सियांग का हम जनरल सेक्रेटरी था, तो लोअर सियांग में रह के हम लोगों ने एक साथ काम किया, ये सब डोनेशन दिया, इसलिए हम लोअर सियांग का बात कर रहा है। अभी फिलहाल तो सेपरेट हो गया लोअर सियांग से, फिर हम लोग को लपारादा बना दिया। तो लपारादा बना दिया है, तो अभी फिलहाल हम अभी लपारादा का बात कर रहा है, इसलिए लपारादा अभी फिलहाल तो लपारादा बन गया, इसलिए हम लोग लपारादा का हम नाम ले रहा है, इसलिए उसको भी कन्फ्यूज मत कीजिएगा, हम ये क्लियर कर रहा है। इस कमिंग से 15 को हम लोग आज का ब्रीफिंग के लिए हम लोग मीटिंग किया था। ये दिसंबर 15 2022 को मीटिंग किया था। इसमें सिग्नेचर मिला है कि 220। ये कैसे 3-4 और होगा ना, इसमें सिग्नेचर 220 सिग्नेचर किया है। ये सिग्नेचर जो किस लिए लिया है बोलने से, यासी मैडम को हम लोग प्रेसिडेंट चेंज करने के लिए, यासी मैडम को हम लोग अभी प्रेसिडेंट में, हमारा वर्कर का यूनियन का प्रेसिडेंट में नहीं चाहता है। अभी हम लोग अपना आंगनबाड़ी वर्कर का प्रेसिडेंट बनाने के लिए हम लोग सिग्नेचर लिया था। इस बार नाम से ही कॉन्फ्रेंस करेगा, हमारा यासी मैडम ने बोलता है कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, हम लोग साथ में नहीं है। तो हम लोग हमारा आंगनबाड़ी वर्कर ने कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा बोलते हैं, आप किस लिए करेगा बोलते हैं। ये बात आपको पहले भी बोला था। हमारा ये ब्रीफिंग का बात को आप एक बात भी जवाब नहीं किया है, आपका ब्रीफिंग में जवाब नहीं दिया है। आपका बात को सुन के हम लोग रिप्लाई देने का भी मन नहीं है, क्योंकि क्या चीज़ को रिप्लाई करेगा ऐसे लग रहा है। हमारा ब्रीफिंग को देख के आप अच्छा से रिप्लाई करो, तब जाके आपका पॉइंट को हम लोग मालूम होगा। एक पॉइंट भी हमारा हम लोग का ब्रीफिंग, आंगनबाड़ी लोगों का ब्रीफिंग को आप जवाब रिप्लाई नहीं दिया है। कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस होने के लिए प्रेसिडेंट जो रूल पास करता है, क्या प्रेसिडेंट जो आपका अकेला साइन है या किसी का साइन है, आपका ड्राइवर आप दोनों का सिर्फ साइन है। 2023 जनवरी 11 to 12 आंगनबाड़ी यूनियन का एक कॉन्फ्रेंस करेगा, नामसाई में बोलता है। इसके लिए हम लोग आंगनबाड़ी ने नहीं कर रहा है, यासी मैडम खुशी से कर रहा है, अपना खुद से ऑर्गेनाइज कर रहा है, हम लोग साथ में नहीं है। जो हम लोग आंगनबाड़ी वर्कर है, हम लोग साथ में नहीं है। आंगनबाड़ी यूनियन का नाम से आप सबसे कंट्रीब्यूशन अगर 1-2 रुपया भी जितना भी हो मांगता है बोलने से आप लोग मत दीजिए। आप लोग से ये मैसेज दे रहे हैं, आप लोग कंट्रीब्यूशन मत दीजिए। हम लोग क्योंकि नहीं मांग रहा है, जो वर्कर लोगों ने नहीं मांग रहा है, यासी खुद मांग रहा है। अगर आप लोग देता है बोलने से, देता भी है तो देता पहले दे भी चुका होगा। अगर देता है बोलने से भी साल को हमारा वर्कर को नहीं बोलना चाहिए कि उस समय 2023 11 to 12 कॉन्फ्रेंस के लिए आपका वर्कर यूनियन को मैंने ऐसे ऐसे कंट्रीब्यूशन दिया था, ये डिपार्टमेंट से इतना दिया था बोल के, ये बात जो हम लोग का कान में नहीं सुनना चाहिए। अभी मैसेज दे रहा है कि आप लोग कंट्रीब्यूशन मत दो। उसका बाद और एक बात है,
इस बार कॉन्फ्रेंस के लिए मैडम आपने आधा ये 20% 30% आदमी लोग से आप पैसा उठा चुका है। हमारा इस कमिंग से भी 30-40% का आप उठा चुका है। इस पैसा को अभी हम लोग वापस चाहिए, रिटर्न करो आप। ये बात को पहले का ब्रीफिंग में भी बोला था कि आप इसका भी जवाब नहीं दिए। अभी बार बार आपको बोलना पड़ रहा है कि पैसा को वापस दो, इस बार का कॉन्फ्रेंस का पैसा कलेक्शन को वापस दो। अभी तक कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुआ है और हम लोग आपका साथ में कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। हम जितना दिया था मेरा पास सबूत है और आप जितना रिसीव किया था मेरा पास सबूत है। जितना ले से आप चुपचाप से हिसाब करके भेज दीजिए। मेरा नाम है जुमीर लोया लोये। मैं वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मैं आलो डिस्ट्रिक्ट से ये असिस्टेंट सेक्रेटरी है। अपना से मैं बोलना चाहूँगी। आपने कहा था कि आपका वो डिस्ट्रिक्ट में टूर जहाँ मैं आलो में गया था वह समय में आपका साथ हम गया हुआ था। आप उसमें कहा था कि बाइलॉ से चलना होगा, मतलब सब रूल्स से होगा बोले। तो अभी देखा हुआ है कि आप बेला थामिन और ये स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट और स्टेट कन्वेनर, ये तीनों देखा जाए तो ये नॉन आंगनबाड़ी है। अगर आप रूल से चलता तो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट को पूछ के ये सब को डालना था। आखिर आप रूल्स बोल के रूल्स को फॉलो क्यों नहीं किया है? काम्बा में बोला था कि हम बीएंस में भी पैसा देना पड़ता है, आप ऐसा बोल रहा था। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे अभी देखा है तो आप बीएंस में भी पैसा एक भी मेंबर पे नहीं दिया है बोल रहे हैं। तो मेरा सबसे दुख की ये बात है कि अब बीएम्स में इतना उसमें हवा में उड़ रहा था कि हम बीएम्स में वहाँ में दिल्ली में जाके पैसा देना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसा बोल रहा था। अभी देख रहे हैं कि आप बीएम्स में भी एक भी पैसा मेंबर पैसा डिपॉजिट नहीं किया बोला है। नाम से का कलेक्शन भी आप कलेक्शन उतारता है तो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से उतारता भी है तो भी आप ₹1 1000 लेने थे, सभी को 1000 लेना था। लेकिन आपका जो है किसी को 3200, किसी को 2000 और किसी को 1200। मतलब ऑल यूनियन आंगनबाड़ी बोलने से तो ऑल आंगनबाड़ी यूनियन है, फिर भी आप किसी डिस्ट्रिक्ट में 3200, किसी डिस्ट्रिक्ट में 2000, किसी डिस्ट्रिक्ट में 1000, ये कैसे हो सकता है? आप आंगनबाड़ी को क्या बोला था? आंगनबाड़ी इतना अनपढ़ है कि अभी हमको लिख के दो कि आंगनबाड़ी से कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकेगा बोल के ना। आज हम वेस्ट सियांग का हम एक वर्कर होने का नाते हम बोल रहे हैं कि अभी आपको हम लिख के दे देगा कि आंगनबाड़ी से प्रेसिडेंट बन सकता है बोल के। आपको अभी आपको हम बता रहे हैं क्यों नहीं बन सकेगा। आप ऑलरेडी एजुकेटेड होके 3 अक्षर को गलत लिखने वाला, 3 अक्षर को गलत लिखने वाला, हम लोग क्या है अनपढ़ होने से भी लिखने नहीं जानता है, फिर भी लिखे बोलने से एडवोकेट नहीं है क्या? पेपर बनाने के लिए एडवोकेट नहीं है। और दूसरा हम लोग का आंगनबाड़ी से पढ़ा लिखा वाला नहीं है क्या? सिर्फ नॉन आंगनबाड़ी होते है क्या? आंगनबाड़ी से प्रेसिडेंट बन सकता है और बनेगा भी। मेरा भी 3 साल हो चुका है, हम भी अपना से ये कर देगा डिस्ट्रिक्ट को। तो आप भी इसको मतलब कायम रखिए कि मेरा टर्म खत्म हो गया सोच के अब दूसरा प्रेसिडेंट नया बनाइए। ये हम लोग का गुजारिश है आपसे, और हम लोग आपको खराब भी नहीं पाता है। हम लोग का जो राइट है हम लोग आपको बता रहे हैं ना। थैंक यू। हम लोग लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का है। हम लोग यहाँ में आंगनबाड़ी यूनियन के लिए हम लोग आया है। हम लोग का अभी प्रेसिडेंट यासीसो नाम नॉन आंगनबाड़ी है, उसको हम लोग नहीं चाहिए। बेला तमीन को नहीं चाहिए। और हम लोग खुद आंगनबाड़ी वर्कर से हम लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी खुद हम लोग बनेगा। ये हम लोग पापुमपारे ये का है आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर भी आया है। ये मेरा दोस्त लोग है, सभी लोग आया हुआ है। तो यहाँ में हम लोग आज किस लिए आया है बोलने से हम लोग का कुछ दिन से यासी मैडम तो 6 इयर्स ज़्यादा हो गया वो आंगनबाड़ी प्रेसिडेंट में बन के बैठा हुआ है। तो हम लोग इतना साल उसको क्यों बनने देगा सोच के हम लोग अभी हम लोग अपना आंगनबाड़ी से हम लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनना है बोल के हम लोग यहाँ में आज मीटिंग करने के लिए आया है। तो हम लोग आंगनबाड़ी हम लोग बनना है बोल के हम लोग अभी मीटिंग में है। और उसका बाद हम लोग नॉन आंगनबाड़ी हम लोग का जो नॉन वर्कर जो होता है ना उसको हम लोग प्रेसिडेंट में हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग जहाँ में हम लोग का आंगनबाड़ी वर्कर को ही हम लोग प्रेसिडेंट में भी हम लोग लाएगा। मेरा नाम है यमदो माया चेलो, हम करोंक में से है। और हम लोग यहाँ आज आया है कि हम लोग को आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रेसिडेंट बनाने के लिए हम लोग का अभी नॉन आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रेसिडेंट हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग जो एक रादादी से आया है और हम लोग जो ये आज आया है कि क्योंकि हम लोग का
प्रतिदिन जो भी बनो अपना आंगनबाड़ी वर्कर से बनने से हम लोग उसको सपोर्ट करने आया। जो नॉन आंगनबाड़ी ये सबको नहीं चाहिए। मेरा नाम है न्योकिरताई पोदिया, मैं लोअर सियांग से आया हूँ। अकेला आया हूँ, ये मत सोचो कि ये अकेली है, पर मैं ढेर सारे दोस्तों का वर्कर्स हेल्पर सबका साइन लेके आया हूँ। और फिर हम नया पोर्टफोलियो चुनने आए हैं। हम सब मिलके मेरा अपना आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर से चुन के हम पोर्टफोलियो बनाएंगे। हम नॉन आंगनबाड़ी यहाँ प्रेसिडेंट पोर्टफोलियो जो भी हो हम बिल्कुल नहीं चाहिए, इसीलिए हम कागज़ साइन करने आए हैं। आज हम लोग इसलिए है कि यासी मैडम को नहीं चाहिए, हम लोग अपना वर्कर हेल्पर का अंदर में चाहिए जो भी करेगा ना। और यासी मैडम किस लिए नहीं चाहिए बोलने से बहुत मन मर्जी करते हैं वो ना, कुछ सी मर्जी करते हैं। अधिक दिखाओ बोलने से वो उसको रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, जिसको चाहिए रखते हैं, जिसको नहीं चाहिए वो भगाते हैं। ऐसे करके हम लोग को तो क्या बोलते हैं, दिल्ली में भी स्टेट में भी पूरा कलेक्शन करने दिया, पैसा भी मिनिस्टर से भी मांगने दिया और नहीं मांगा। अपना तो किसी से भी हेल्प नहीं मांगता है, बोलते हैं झूठ बोलते हैं। हो हम लोग लिया है और पैसा कहाँ गया मालूम नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसे जन्म चाहिए नहीं चाहिए, नॉन आंगनबाड़ी नहीं चाहिए, जो भी हो अपना अपना से करेगा। थैंक यू।